क्या बात करने वाले हैं, हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले, किसके बारे में, स्ट्रेटेजिक गाइड करने वाले, किसके बारे में, जेई मेन 2026 को। तो हम कैसे जेई मेन 2026 को टारगेट कर सकते हैं अपने एग्जाम को। जेई मेन्स के बारे में तो हम पता करते हैं कि जेई मेन है क्या क्या चीज, है ना। तो हम क्या क्या पता करने वाले, आज क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग कि जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट जेई मेन्स है किस चीज के लिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसके चैप्टर वाइज स्टडी वेटेज क्या है, और प्रिपरेशन गाइडलाइंस के बारे में। और लास्ट में बात करूंगा नोटिफिकेशन के बारे में कि जेई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो जेई 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कब तक आएगा। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, है ना। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इज जेई मींस, जेई मींस है क्या पहले तो जेई स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मींस। अभी हम करता है हम लोग का, इसको कंडक्ट करने वाला हम लोग का एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी यहाँ इसका गेट अपॉर्चुनिटीज कहाँ का है, इसकी अपॉर्चुनिटी अगर मान लो इसको क्वालिफाई कर दो, क्या क्या डायरेक्ट हम लोग का एडमिशन मिलता है इसके अंदर, एनआईटीज के अंदर, आईआईटीज के अंदर और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आफ्टर क्वालिफाइंग दी जेई एडवांस टू एक्सेस प्रीमियर आईआईटीज। इसके एग्जाम जो होते हैं 2 सेशंस में होते हैं, कौन कौन सा, एक तो जनवरी सेशन है हम लोग का, दूसरा कौन सा अप्रैल सेशन में भी होते हैं इसके एग्जाम, साल में 2 बार होते। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्या है हम लोग का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी अंदर की स्टेटिस्टिक्स क्या है, इसमें एनुअल एप्लीकेशन जो है अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए क्या होता है इनका 2 सेशन होता है, कौन कौन सा, जनवरी और अप्रैल का होता है। कौन कौन से लैंग्वेजेस में टेस्ट होता है, अराउंड 13 लैंग्वेजेस होता है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्या, अगर बात करें हम लोग जेई मेन 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सेम वही हमेशा हर साल के ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसका। क्या है कि वही सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए, विद इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन सा है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है ना, और केमिस्ट्री। अब इसके परफॉर्मेंस क्या, अगर 12th में अराउंड 75% मार्क्स है तो अच्छा है ना। नेक्स्ट क्या है, अटेम्प्ट लिमिटेशन अराउंड बोल अटेम्प्ट लिमिटेशन कितना है, मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 सेशन 6 अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से ईयर के कैंडिडेट, जैसे कि 2024 के है, 2025 के और 2026 के जो पास आउट होने वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी न्यू जो आप एयरिंग में है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम ब्रेकडाउन, पेपर पैटर्न की बात करें हम लोग, तो पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो हम लोग सिंपली अगर बात करें पेपर पैटर्न के बारे में, तो क्या है पेपर पैटर्न हम लोग का, पेपर पैटर्न क्या है हम लोग का, पेपर 1 हो जिसमें क्या है बीटेक और बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हम लोग का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे हम लोग को, 75 क्वेश्चन आएंगे, और कितने कितने आवर्स के लेगा, 3 आवर्स, और कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। तो इसमें से क्या होगा, पर सब्जेक्ट क्या होगा, 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहेंगे, और 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट, और 1 आवर्स पर सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट केस में क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या है, बेसिकली इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, कोई पेपर है इसमें सेक्शन दो सेक्शन है, सेक्शन ए और क्या दूसरा हम लोग का, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होता है सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, 20-20 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, है ना। इसमें क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होते हैं एनवीक्यू। और इसमें क्या होते हैं हम लोग के, एमसीक्यूज होते पर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट जैसे कि हम लोग बात की कितने कितने आवर्स के लिए हम लोग का, 3 आवर्स का पेपर होता है, तो 3 आवर्स का पेपर है, मतलब कितना पर सब्जेक्ट को कितना आवर्स देना हमको, 1 आवर्स देने का है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ सिस्टम स्कोरिंग, तो अगर मान लो कि राइट आंसर आता है वो कितना मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन रॉन्ग आंसर आता है तो क्या आएगा आपको, -1 मार्क्स हो जाएगा, -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था वो क्या मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, है ना। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी बात करें हम लोग केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में, तो कौन कौन, अगर हम लोग बात करें, हम लोग ने डेटा देगा कितना, 21 से 25 के बीच का, कि क्वेश्चन के पास किस टाइप से आ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, तो सबसे देखो अराउंड 8 to 12%
कहाँ से आता है हम लोग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें से नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग थियरी, सीएफटी थियरी, आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट क्वेश्चंस, पैटर्न, रेगुलरिटी, ये क्वेश्चन को बहुत बार देखने मिलता है। जैसे अब सेकंड क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अराउंड 10 to 11% कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो कि पर्टिकुलरली कहाँ से, गैल्वेनिक सेल से, इलेक्ट्रोलाइसिस, नर्स इक्वेशन, एप्लीकेशन एंड कोरेसिव मैकेनिज्म एक्सेट्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी कितना अराउंड 8 to 10% के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ से आ रहे, जिसमें से डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या हम लोग का 8 to 12% कहां से आ रहा है हम लोग का, हाइड्रोकार्बन से आ रहा है। 8 to 12% कहां से आ रहा है, हाइड्रोकार्बन से आ रहा है, जो कि क्या है हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, रिएक्शंस, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्या है जिसे भी मीडियम वेटेज टॉपिक्स है, जैसे कौन कौन से केमिकल बॉन्डिंग हो गया हम लोग का, ये सब क्या है मीडियम वेटेज टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग से अराउंड 6 to 8% के क्वेश्चन आते हैं, 6 to 8% आता है केमिकल बॉन्डिंग से। थर्मोडायनेमिक से भी कितना 6 to 8% आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी कितना आता है हम लोग का 6 to 8% आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी अराउंड 6 to 8% क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलते हैं हम लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन से कितना आ रहा है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, ये क्या है 21 से 25 का डेटा है जो क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक, जैसे कि क्या है कि जीओसी है हम लोग का 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 17 क्वेश्चन आए थे। 22 में 18 क्वेश्चन, 23 में 19, 18, 20, मतलब इसका देखे तो कितना 17 से, इसका एवरेज देखे तो क्या आएगा हम लोग का, एवरेज 17 से 20 के बीच में आएगा। एवरेज कितना 17 से 20 के बीच में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने आ रहे हैं, अराउंड देखो कितने आ रहे हैं, 15 से 22 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है एवरेज। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कितना आ रहा है, 10 से 18 क्वेश्चन आ रहे एवरेज, है ना, ये एवरेज निकालते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आ रहा है हम लोग का, लगभग 12 to 15 आ रहे क्वेश्चन, है ना। इक्विलिब्रियम में भी कितना 12 to 17, सोल्यूशन में 8 to 16, केमिकल काइनेटिक्स में लगभग कितने आ रहे हैं 10 to 13 क्वेश्चन आ रहे, है ना। डी ब्लॉक में 8 to 15 क्वेश्चन के लगभग आ रहे। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना से बात की हम लोग, कितना आ रहा है 8 to 14% के लगभग आ रहा है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सब इससे कितना आ रहा है, अराउंड 6 to 11%, 6 to 11 क्वेश्चन आ रहे। बायोमोलिक्यूल 7 to 11, है ना। हेलोअरिन से कितना है 7 to 14 क्वेश्चन आ रहे। क्लास पीरियोडिसिटी से कितने आ रहे 8 to 14 क्वेश्चन आ रहे, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 7 to 10 आ रहे। हाइड्रोकार्बन से भी 7 to 13 आ रहे। अमाइन से 6 to 10 आ रहे। अल्कोहल फिनॉल इथर से कितने आ रहे 5 to 8 आ रहे क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग से 5 to 8, है ना। प्रिंसिपल टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितना आ रहा है 4 to 8 क्वेश्चन आ रहे। पी ब्लॉक से 3 to 6 आ रहे। पी ब्लॉक ये ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हम लोग का, है ना। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप जो भी दिवाली का छुट्टी मिलेगा उसमें क्या कीजिए, अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। जो अक्टूबर नवंबर का मंथ आएगा, जो अक्टूबर नवंबर का मंथ है उसमें क्या कर सकते हो आप, कंप्लीट अपना फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फंडामेंटल इंक्लूडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी, सब कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी, ये सब आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो आपका दिवाली का वेकेशन आएगा, दिवाली के वेकेशन में क्या कर सकते हो आप, आपने जो अगर मान लो आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर सकते हो दिवाली के वेकेशन में। जो आपका 11th का पोर्शन है उसको थोड़ा कवर कीजिए, है ना, उसको थोड़ा पढ़ के खत्म कर दीजिए। फिर दिवाली के वेकेशन में क्या कर सकते हो आप, 12th का भी कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो आप, केमिकल ये होगा थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, सारे क्वेश्चन इसके क्वेश्चन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन है, और भी बहुत सारे चैप्टर है। और क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हो। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफिकेशन, ये सब तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ सकते हो, पी ब्लॉक पढ़ सकते हो और डी ब्लॉक पढ़ सकते हो, डी एंड एफ ब्लॉक। दिसंबर में क्या कर सकते हो आप, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स,
बायोमोलिक्यूल्स, हेलोएलिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, वो सब पढ़ सकते हो अच्छे से। और जनवरी में आप क्या करना, जनवरी में खाली मॉक टेस्ट देना, डेली मॉक टेस्ट देना, उसका और रिव्यू सेशन देखना, है ना, उसका रिव्यू लेना अपना कि कितना कौन कौन से फोकस रिवीजन है, हाइट फोकस रिवीजन करना कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। फिर आइडेंटिफाई थ्रू ट्रेंड एनालिसिस, है ना, कौन कौन से ट्रेंड एनालिसिस करके आप पता कर सकते हो कि आप कितने अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो ये क्या हम लोग का फाइनल स्पीड राउंड है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, मेंटल प्रिपरेशन कर सकते हो और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो आप, है ना। आपको इस सक्सेस मंत्र क्या है हम लोग का, कंसिस्टेंसी करना, बीट इंटेंसिटी, 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ना है, तो जाके आपका कहीं ना कहीं जेई एग्जाम्स है उसको आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स होते जेई में। नेक्स्ट क्या है, सक्सेस मैट्रिक्स एंड फाइनल टिप्स। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अपना प्रायोरिटाइज करो हाई वेटेज टॉप चैप्टर्स को, जिसमें क्या करो, आप फोकस करो 70% पोर्शन खत्म करने का, है ना, 70% पोर्शन खत्म करने का आप ट्राई करो, 17% पोर्शन खत्म करने का आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट सीक्वेंस में जाओ, है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऐसा। और 4 to 5 आवर्स जो है फोकस स्टडी करो, प्लस 2 आवर्स प्रैक्टिस करना है आपको। वीकली टारगेट क्या रखो, 2 से 3 जो हाई प्रायोरिटी के चैप्टर्स है वो खत्म हो जाए मेरे। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करूं मैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में क्या कर सकते हो आप, मॉक टेस्ट का शेड्यूल करो, 3 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट रखो हर वीक या फिर फाइनल मंथ के अंदर, है ना, इन फाइनल मंथ्स। फिर रिवीजन साइकिल रखो, 3 कंप्लीट रिवीजन करना है बिफोर एग्जाम से पहले, 3 से 4 कंप्लीट रिवीजन करना है हमको, एग्जाम से पहले करना है। फिर क्या करो, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है आपको, पर्सनल चैलेंजिंग टॉपिक्स जो है आपको उस पर आप फोकस करो, है ना। फिर और क्या करो, सॉल्व करो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, सिस्टमेटिकली सॉल्व करो। अभी की सक्सेस क्या है, की सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, तो टारगेटेड बेंचमार्क क्या है, अपना ओवरऑल एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 85 to 90% ओवरऑल एक्यूरेसी होनी चाहिए किसी भी हर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी नहीं करना है ना, हमको क्वालिटी रखना है, सॉल्व यूर क्वेश्चंस करेक्टली रेदर देन अटेम्प्टिंग एवरीथिंग विद मिस्टेक्स। तो आपको जितना कम से कम उतना सॉल्व करो, लेकिन एक्यूरेट करो। तो हमको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, 85 to 90% एक्यूरेसी चाहिए। नेक्स्ट कैसे, केमिस्ट्री एक्सीलेंस, टारगेट करो कि केमिस्ट्री में आप कम से कम 90% मार्क्स स्कोर कर सको, है ना, विथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स, है ना। केमिस्ट्री के अंदर डिटरमाइन करोगे फाइनल रैंकिंग इन कॉम्पिटिटिव सीनियरिटी। नेक्स्ट कैसे कि क्या कर सकते हो, और प्रीवियस के पेपर्स करो, प्रीवियस के 5 ईयर्स के 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स जो है वो आप लगातार सॉल्व करते जाओ, है ना। जिससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा, और क्या होगा, स्पीड डेवलपमेंट होगी आपकी कि कैसे फास्ट तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फास्ट तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेली डिसिप्लिन, हमको डेली डिसिप्लिन में रहना है, ताकि क्या कर सके हम लोग स्टडी को ज्यादा फोकस कर सके, विथ रेगुलर मॉक टेस्ट देना है हमको, है ना, और स्टडी टाइम प्रॉपर देने का। तो एक चीज याद रखना, जेईई मेंस जो है सक्सेस रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि खाली हार्ड वर्क करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, हार्ड वर्क है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दिस आर द फाइनल रिकमेंडेशन फॉर माय साइड। इसका क्या करना है आपको, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो, है ना, मेंटेन कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस करते रहो। फिर एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट थ्रूली, अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, तो आपके वीक टॉपिक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, उस सब चीजों को। नेक्स्ट क्या है, कीप सेपरेट फॉर्मूला शीट्स, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट अलग से बना के रखो, ताकि क्या आपको रिविजन करने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। फिर क्या करना है, जैसे कि प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स डेली, मैथमेटिक्स में अगर आपको करना है अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो मैथमेटिक्स आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। आपको क्या चीज नहीं करना है, आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करोगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप इग्नोर नहीं करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे, है ना। फिर जैसे कि अभी जो लो वेटेज के टॉपिक्स है उनको आदमी के लिए छोड़ो, हाँ, जो वेरी लो वेटेज ऑफ टॉपिक्स है उनको फाइनल फेज के अंदर आप अटेम्प्ट मत करो, उनको मत पढ़ो, अगर आपका नहीं पढ़ के हुआ तो मत पढ़ो, जो आपका हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन करो, है ना। और तीसरी चीज क्या, अपने न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन को स्किप मत करो, है ना, उसको सॉल्व करो। फिर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक्यूरेसी फॉर स्पीड, एक्यूरेसी होनी चाहिए, भले स्पीड थोड़ी कम हो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए हमारी। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक्यूरेसी फॉर स्पीड।
फिर डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स इन लास्ट 50 डेज। जब लास्ट 50 डेज बचेगा तो उसमें कोई आप नया टॉपिक्स मत करना। उसमें क्या करना है, आप रिविजन्स करना, जो पुराने टॉपिक्स आपका पढ़ के हुआ उसका रिविजन करना, मॉक टेस्ट लगाना बहुत सारे, और उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट क्या, सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र क्या है हम लोग का, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन बेस्ड ऑन वेटेज एनालिसिस प्लस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस प्लस स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू जेई मेन सक्सेस। मैं बात कर रहा है कि जेई मेन्स 2026 का, जेई मेन्स 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन अराउंड हर जो होता है एवरी ईयर कब आता है, एवरी ईयर अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर आता है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आता है। तो आप टेंशन मत लो, यही डेट के बीच में आपका जेई मेन स्टूडेंट्स इसका नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम अराउंड जनवरी के एंड में ही होगा, जनवरी के मिड के बाद ही होगा जनवरी जेई मेंस का एग्जाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।